बिग बॉस का हिस्सा तो सभी बनना चाहते हैं, पर मौका बहुत कम लोगों को मिल पाता है। ये मौका उन्हीं को मिलता है जिनकी शो के आसपास कोई कंट्रोवर्सी हुई हो और लोग उनके बारे में जानना चाहते हो या फिर उनके कुछ डार्क सीक्रेट्स रहे हो। तो इस साल के बिग बॉस कंटेस्टेंट के बिग बॉस में आने के पीछे के रियल रीजन क्या है और क्या है इनके डार्क सीक्रेट्स, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, एंड तक जरूर देखिएगा। जिया शंकर। जिया बिग बॉस में आने से पहले पलक के साथ हुई फाइट की वजह से काफी सुर्खियों में आई थी, पर इनका लेटेस्ट इंटरव्यू काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि वो जब 10th क्लास में थी तो उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और उसी बीच उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसीलिए उन्हें अकेले ही अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जिसने जिया को अकेले देखकर उनको मोलेस्ट किया और उनसे छेड़खानी की। इसका उनके दिमाग पर बहुत सालों तक काफी बुरा असर पड़ा और अभी भी वो उस इंसिडेंट के बारे में सोचकर कांप उठती हैं। मनीषा रानी। मनीषा ने 26 साल की उम्र में काफी कुछ अपनी जिंदगी में देख लिया है और सीख लिया है। सबसे पहले तो वो जब 7-8 साल की थी तो उनकी माँ उनको और उनके परिवार को छोड़कर अपने मायके चली गई थी और छोटी उम्र में ही उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। मनीषा बचपन से ही बहुत बड़े बड़े सपने देखा करती थी और जिनको पूरा करने के लिए वो 17-18 साल की उम्र में घर से 2 साल के लिए कोलकाता भाग गई थी, जहां उन्होंने पैसों के लिए शादियों में वेटर और डांसर की तरह काम किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत छोटे छोटे गांव जहां पर मिट्टी के घर होते हैं और जहां डांस करने वाली लड़कियों को नचनिया कहते हैं, मनीषा ने वहां पर भी पैसों के लिए 10 दिन तक डांस किया है। आलिया सिद्दीकी। आलिया का बिग बॉस में आने का मेन रीजन उनके शो में आने से कुछ हफ्ते पहले हुई कंट्रोवर्सी है। आलिया हेडलाइन में तब आई जब उन्होंने अपने पति नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर के बाहर आकर रो रो कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आधी रात को उनको और उनके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, जिस पर नवाज ने आलिया पर एक केस फाइल किया था। और ये सब तब खत्म हो गया जब दोनों के बीच प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट पर सेटलमेंट हो गया। आलिया के ऐसे पब्लिक में वीडियो डालने के बाद नवाज ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि वो आलिया को मुंबई और दुबई दोनों जगह आलीशान घर बनाकर दे चुके हैं। इसके अलावा हर महीने खर्चे के लिए 10 लाख रुपए उन्हें देते हैं। इसके साथ ही 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा महीने का फॉर एजुकेशन एक्सपेंडिचर देते हैं। पूजा भट्ट। पूजा के बारे में हम जानते ही हैं कि उनका कई साल पहले डिवोर्स हो चुका है, पर क्या आप ये जानते हैं कि वे फिलहाल सलमान खान के भाई सोहेल खान को डेट कर रही हैं और दोनों शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन पूजा का कहना है कि सलमान ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। एक बार पहले भी पूजा सोहेल को डेट कर चुकी हैं, लेकिन तब भी सलमान खान की वजह से ही उनका सोहेल से ब्रेकअप हो गया था। सोहेल से पहले पूजा एक्टर रणवीर शोरे को काफी साल तक डेट कर चुकी है, लेकिन फिर दोनों का बहुत गलत तरीके से ब्रेकअप हुआ था, जिसके बाद रणवीर ने बताया कि पूजा दारू पीकर उल्टा सीधा करती थी और उनकी और महेश भट्ट की इंडस्ट्री में इमेज इतनी खराब है कि इसकी वजह से रणवीर को काम मिलना बंद हो गया था। आकांक्षा पुरी। आकांक्षा के बारे में क्या आप ये जानते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है? जी हाँ, आकांक्षा ने पूरी इंडिया के सामने नेशनल टीवी पर सिंगर मिक्का सिंह से शादी की थी, पर अब वे उस बात से इनकार कर रही हैं, ये बोलकर कि वहाँ कोई पंडित नहीं था, पर वरमाला एक्सचेंज जरूर हुई थी और मिक्का सिंह उनके एक अच्छे दोस्त हैं। पर जब वो टीवी सीरियल मिक्का दी वोटी में गई थी तो उनके जीतने को रियल दिखाने के लिए उन्होंने ये बोला था कि वो और मिक्का 10 साल से दोस्त हैं और कुछ साल वो डेट भी कर चुके हैं और अब वो कह रही हैं कि मिक्का सिर्फ उनके दोस्त हैं और ऐसा ही अब वे कुछ बिग बॉस के घर में भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में उनको कोई फेक बोल दे तो उनको प्रॉब्लम होती है। अविनाश सचदेव एंड पलक पुरसवानी। पलक और अविनाश के रिश्ते के बारे में तो सब जानते हैं कि ये दोनों 4.5 साल तक रिलेशनशिप में रह चुके हैं। क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था? आपने अविनाश को कई बार ये बोलते हुए सुना होगा कि इन दोनों के बीच प्यार खत्म हो गया था, इसीलिए दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। पर इन सब से अलग सच्चाई तो कुछ और ही है। सच तो ये है कि अविनाश और पलक की एंगेजमेंट हुई थी और दोनों शादी भी करने वाले थे, पर सगाई के बाद अविनाश ने किसी और लड़की के लिए पलक को चीट किया, जिस बात की गवाह पलक की फ्रेंड एक्ट्रेस सिमरन बुद्धारुत बनी। उन्होंने अविनाश के बिग बॉस में झूठ बोलने पर स्टोरी डाली, जिसमें उन्होंने लिखा कि अविनाश झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने मेरी फ्रेंड पलक को चीट किया था और अविनाश हीरो नंबर 1 नहीं बल्कि लायर नंबर 1 है।
फलक नाज। फलक की लाइफ 2016 से कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है और हाल ही में उनका नाम टूनिसा केस में आपने कई बार सुना होगा, पर क्या है इनकी लाइफ की असली सच्चाई। फलक नाज की एक बहन है सफाक नाज और एक भाई है सीजान खान और तीनों ही भाई बहन टीवी एक्टर हैं। 2016 में फलक ने मीडिया में आकर अपनी मां पर आरोप लगाया था कि वो उनके फाइनेंस मिसमैच कर रही हैं और उनके करियर को रोकने की कोशिश कर रही हैं, जिस पर उनकी बहन सफाक नाज ने इसमें अपनी मां का सपोर्ट किया और इन दोनों बहनों के बीच बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। इसके बाद साल 2020 में फलक की बहन सफाक पर टूनिसा ने आरोप लगाया कि उन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश करी और इस इंसिडेंट के 2 साल बाद टूनिसा की डेथ हो गई और सारा आरोप उनके भाई सीजान खान पर आ गया। तब इस केस के दौरान फलक अपने भाई को बचाने के लिए आगे आई थी और वे इस केस के दौरान काफी लाइमलाइट में रही थी। फुकरा इंसान ट्रिगेट इंसान के भाई हैं। इनकी बहन और माँ भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं। फुकरा इंसान की पूरी फैमिली यूट्यूब से बहुत सारा पैसा छाप रही है। इनकी पूरी फैमिली का लगभग 50 मिलियन का सब्सक्राइबर फैन पेज है। बेबिका दुर्बे। बेबिका ने पहले BDS किया और वो एक डेंटिस्ट बनी। कई साल तक उन्होंने एज ए डॉक्टर अपना काम किया, पर वो एक्टर बनना चाहती थी। वो अपने डॉक्टरी के काम के साइड में 3 साल तक ऑडिशन देती रही और फाइनली उनको सीरियल भाग्य लक्ष्मी में एक रोल भी मिल गया, पर उन्होंने इस शो को अचानक से छोड़ दिया। मीडिया के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि शो के काफी एक्टर उन्हें मिसट्रीट करते थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने सीरियल छोड़ दिया। वो अलग बात है कि बिग बॉस में उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो किसी की सुनती होंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी बिग बॉस कंटेस्टेंट की असली सच्चाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।